हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 भोजन के घटक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भोजन और इससे रिलेटेड चीज़ों को जानेंगे। फिर इसमें पोषक तत्वों का परीक्षण, अभावजन्य रोग और फिर संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। अब पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और फिर रुक्षांश को पढ़ेंगे। फिर विटामिन में हम विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को पढ़ेंगे। पोषक तत्वों का परीक्षण में हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, वसा का परीक्षण और प्रोटीन का परीक्षण पढ़ेंगे। फिर अभावजन्य रोगों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट और वसा की कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे, विटामिन और खनिज की कमी से होने वाले रोगों को पढ़ेंगे। उसके बाद संतुलित आहार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं सेशन को शुरू। हमारा भोजन। प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों और जंतुओं से मिलता है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। पोषक तत्वों का परीक्षण। पोषक तत्वों के परीक्षण में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। अब इसमें मंड का परीक्षण देखते हैं। खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा में तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग परिवर्तित होकर नीला या काला होना मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन के लिए परीक्षण। किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लेते हैं। यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाकर 10 बूंद जल, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बैंगनी होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। वसा के लिए परीक्षण। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटने पर कागज पर तेल का धब्बा वसा की उपस्थिति का प्रतीक है। पोषक तत्वों की आवश्यकता। कार्बोहाइड्रेट और वसा से शरीर को ऊर्जा मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से अधिक ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करता है, इसलिए इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के, और इन्हीं को हम पढ़ेंगे। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आंखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता
अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है, जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। हमारे शरीर को आहारी रेशे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुन, खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और यह इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। संतुलित आहार। अब हम पढ़ेंगे संतुलित आहार के बारे में। सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं, परंतु हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। खाना पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं, परंतु पचने में आसानी हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार-बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। हमारे शरीर को आवश्यकता से अधिक पोषक तत्व हानि पहुंचाते हैं, जैसे अधिक वसा का सेवन मोटापा का कारण बनता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अब हम पढ़ेंगे अभावजन्य रोग। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है, तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश भी हो सकता है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला-पतला हो जाएगा। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग अथवा विकार। इस टेबल में हमने विटामिन और खनिजों की कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षणों को रखा है। तो चलिए देखते हैं। विटामिन ए, इसकी कमी से दृष्टिहीनता की समस्या होती है और इसके लक्षण कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी-कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन बी1, इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है और इसके लक्षण दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन सी, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके लक्षण मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी, रिकेट्स,
अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना इसका लक्षण है। कैल्शियम, अस्थियां और दंत क्षय, कमजोर अस्थियां दंत क्षय की समस्या देखी जाती है। आयोडीन, इसकी कमी से घेगा रोग होता है और इसके सामान्यतः लक्षण गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता देखी जा सकती है। लोहा, अरक्तता, इसके लक्षण कमजोरी होती है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन किसी और क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।